कराची में साफ पानी और निकासी आप के लिए 85.5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले। K4 हब स्टॉर्म वाटर ड्रेन मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फंड्स जारी। मुराद अली शाह ने माहौलियाती तकवीत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह करार दी। कोरंगी कॉजवे पुल, अंडरपासेस और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मनसूबे तकमील के करीब। 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी। BRT रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की भी मंजूरी। जान बचाने वाले मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 टूक ऐलान। 16 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर सेहत अजरा पीछहू ने याद कराया, रज़ाकाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए इजाफी दरकार हैं। वज़ीर आला ने फौरी फंड जारी करने का हुक्म दे दिया। सऊदाबाद अस्पताल के साइकेट्री और एमरजेंसी यूनिट के लिए इजाफी फंड की भी मंजूरी दी। आज मैं मलीर आया और मलीर आने का बुनियादी मकसद, हमने एक विजन अपना लेकर आए थे कि हम छोटे 10-10 हज़ार गैलन के RO प्लांट्स स्टैब्लिश करना चाहेंगे। आज पहली पहल ये है कि RO प्लांट माशाल्लाह 10,000 गैलन का विद स्टोरेज कैपेसिटी, सिर्फ RO नहीं होगा, स्टोर भी करेगी पानी, वो हमने बना के बाज़ाब्ता तौर पर उसका इफ्तिताह किया। और उसका लाइनिंग सिस्टम, उसका कन्वेंस सिस्टम भी हमने लाइनें डाली हैं ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच सके, ताकि वो अपने घर में वो पानी इस्तेमाल कर सके या अपने गली के अंदर ऐसा उनके पास अवामी टंकी हो कि उससे वो पानी इस्तेमाल कर सके और उनकी खिदमत की जा सके। और ये साहब हमने काम कर दिया। अब इसको लुक आफ्टर हमारा इलेक्टेड UC चेयरमैन करेगा। दरिया खान गबूल गोट में फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह। मेयर कराची का KMC बिल्डिंग शाहरा फैसल के स्ट्रीट लाइट्स सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। बोले K4 के पहले मरहले का आगाज कर दिया। करीमाबाद अंडरपास पर फाइनेंस से मुतालिक कोई इशू नहीं। गवर्नर सिंध ने 100 अरब रुपए अभी तक नहीं दिलवाए। जेर जमीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की खुशखबरी भी सुना दी। जदीद सहूलियात से आरास्ता जिला वस्ती का पहला मॉडल थाना फाल। शहरियों को बैंकिंग स्टाइल टोकन सिस्टम फ्राहम किया जाएगा। खवातीन साइलिन के लिए थाने में अलहदा सेक्शन कायम। आरामदेह लाउंज, इंफॉर्मेशन डेस्क और बाइखलाक स्टाफ तैनात। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम, SSP वस्ती ज़िशान सिद्दीकी की भी शिरकत। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती सरदार खान, नायब सदर नियाज खान और तौकीर अहमद भी शरीक हुए। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था कि शहरी अच्छे माहौल में बिला खौफ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कई इलाकों में 3 दिन के लिए पानी बंद। पीपल्स सेक्रेटेरिएट के करीब मरम्मती काम जारी। सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB और लाइन्स एरिया के रहायशी मुतासिर। BRT कॉरिडोर में पुराने 60 इंच कतर का वॉल तब्दील किया जा रहा। बोसीदा वॉल की जगह नई पाइपलाइन डाली जाएगी। मरम्मती काम 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। वाटर कारपोरेशन की शहरियों को पानी के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत। हसीब जमाली सिंध हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब। हसीब जमाली ने 2679 वोट हासिल किए। मद मुकाबिल उम्मीदवार सरफराज मैतलो को 2604 वोट मिले। जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त पर फरीदा मंगरियू कामयाब। तारिक अली जखरानी नायब सदर हुज़ैफा ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। नेमतुल्लाह खासन रूपमाला खवातीन के एडिशनल सेक्रेटरी की निशिस्त पर कामयाब। जीत पर हामियों का जश्न, आतिशबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े। हसीब जमाली की कामयाबी वकला बरादरी के एतमाद का वाज़ेह इजहार। वज़ीर आला की सिंध हाई कोर्ट बार के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। वकला बरादरी ने जमहूरी रवायत को सुरखरू किया। मुराद अली शाह का खराज तहसीन। कहा, अदलिया और बार का मजबूत रिश्ता इंसाफ की बुनियाद है। सिंध हुकूमत वकला बरादरी के शाना बशाना रहेगी। कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के इंतखाबात नताइज का इंतजार। यूनाइटेड और सुलेमान सोमरू इत्तेहाद पैनल आमने सामने। सदर की 1 और मैनेजिंग कमेटी की 13 नशिस्तों पर मुकाबला। सदर की नशिस्त पर शर्जील गोपलानी और सुलेमान सोमरू में टाकरा। यूनाइटेड पैनल के सदारती उम्मीदवार शर्जील गोपलानी जीत के लिए पुरअज़म।
सिंध में अफसरान के तकर्रुर तबादले। ताहिर जमाल मंगी का तबादला डिप्टी सेक्रेटरी महकमे बल्दियात तय्युनात। अब्दुल जब्बार अब्बासी को डिप्टी सेक्रेटरी इंक्वायरी एंटी करप्शन लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद बुज़दार डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात। कुर्बान अली सोमरू डिप्टी सेक्रेटरी महकमे सरमायाकारी तय्युनात। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद असद जहांगीर ओहदे से फारिग। डॉक्टर असद जहांगीर की खदमात वापस। महकमा सेहत सिंध के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। मलीर के 2 अफसरों की छुट्टी। OST बना दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर इमरान जस्कानी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर बशीर अहमद मेमन को हटा दिया गया। इकबाल हुसैन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 मलीर तय्युनात। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मलीर का इजाफी चार्ज भी मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 17 के अफसर तैमूर अल्ताफ पर एक और नवाजिश। तैमूर अल्ताफ फिर सेक्शन अफसर महकमे दाखिला तय्युनात। पहले मुबैना रिश्वत खोरी पर हटाया, अब सेक्शन अफसर आर्म्स तय्युनात कर दिया। शहर कायद में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। शुरका से मुलाकात। DG कल्चर हबीबुल्ला मेमन MD सयाहत फयाज शाह भी हमरा थे। जुल्फ़िकार अली शाह ने मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी भी की। सिंध के कारीगरों के हुनर पर उन्हें सराहा। के जो कारनामे हैं वो तमाम सियासी जमातों की हुकूमतों से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। हमें ये एजाज़ हासिल है। ये मुल्क, इस मुल्क की सियासी जमातें किसी एक चीज़ पर मुत्तफिक हैं तो आईने पाकिस्तान है, और वो मुत्तफिक आईने पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। इस मुल्क में अगर सूबाई खुद मुख्तियारी दी गई तो वो भी पीपल्स पार्टी का दौर था। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तारीख़ी काम किया। उसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इनकलाब है, वो भी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की जब हुकूमत थी उन्होंने ये किया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। सईद गनी, वकार मेहदी, शर्मिला फारूकी का ईदगाह ग्राउंड कुरंगी में जलसा गाह का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। सईद गनी बोले 7 अजला के बजाय एक ही मकाम पर जलसा होगा। रैलियों की शक्ल में जयाले जलसा गाह पहुंचेंगे। वकार मेहदी ने कहा पीपल्स पार्टी का कल का जलसा शानदार होगा। कल 30 नवंबर को चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करेंगे और पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद जगहों पर इज्तिमात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किए जा रहे हैं। 58th फाउंडेशन डे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो है वो मनाया जाएगा। कराची दुबई से आगे था, तबाह क्यों हुआ? किस तरीके से कराची को एक प्लान के जरिए अल्ताफ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे हुकूक और मौत और वो कलेक्शन की तस्वीरें ये कराची में बनी। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई। कराची की तबाही का जिम्मेदार बानी MQM। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने इंकशाफ किया। प्लान के तहत कराची में असलहे की सियासत और चाइना कटिंग की गई। अब कराची बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे। पार्टी की यौम तासीस पर 100 मकामात पर जलसे करने का ऐलान। डबल डेकर बसें भी पहुंचने वाली हैं। वाज़ेह किया सिंध कल्चर डे मनाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस। कल कुरंगी में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। कुरंगी ईदगाह ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार। खवातीन के लिए अलग इंक्लूजिव बनाया गया। जलसा गाह में हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक खिताब करेंगे। खबरदार चूल्हे ना जलाएं क्योंकि गैस नहीं आएगी। क्लिफ्टन और डिफेंस वालों को रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस नहीं मिलेगी। कुरंगी रोड पर गैस पाइपलाइन का मरम्मती काम के बाइस फराहमी बंद रहेगी। KD अफसर्स एसोसिएशन इंतखाबात इल्तिवा का शिकार। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत का 30 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जुबैर हसन अथॉरिटीज अफसर मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। KD अफसर्स क्लब में इंतखाबात से पहले बड़ा एक्शन। इलेक्शन में मुबैना रुकावट डालने और मन घड़त इल्जामात पर 5 मेंबरान मुअत्तल। इमरान एजाज, मसूद आलम, रईसा बेगम, मोहसिन खान और नूर जहां मेंबरशिप से हाथ धो बैठे। एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ एजाज के मुताबिक शफाफ इंतखाबात के लिए सख्त इकदाम जरूरी था। सिटी 21 की निशानदेही पर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात में पेशरफ्त।
4 रुकनी वफ्द की चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह से मुलाकात, सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। म्याऊं म्याऊं करती बिल्लियां भी खतरनाक, 10 माह में सैकड़ों अफराद बिल्लियों के काटने से जख्मी। सिविल अस्पताल में 345 केसेस रिपोर्ट हुए, अक्टूबर में भी 60 जख्मी। डॉक्टर्स के मुताबिक पालतू और गली मोहल्लों में घूमने वाली बिल्लियों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं, वरना खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। अब होगा मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, महाजिर मजदूर यूनियन का क़याम अमल में आ गया। इंडस्ट्री से जुड़े अफराद के लिए मेंबर साजी मुहिम का आगाज़, सोशल मीडिया पर भी तशहीर, लोगों को यूनियन का हिस्सा बनने की दावत दी जा रही है। लग्जरी बसें जल्द पाकिस्तान में होंगी, गंधारा इंडस्ट्रीज का योंग टोंग की शराकत से लग्जरी बसें मुतारिफ कराने का ऐलान, नई असेंबलिंग लाइन कायम करने का मंसूबा, पहली CBU बसें 2026 की पहली तिमाही में मुतारिफ होंगी। ई चालान के बाद शहरियों के रवैयों में तब्दीली, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने का आगाज, 1 माह के दौरान 1 लाख चालान किए गए, 1400 हैवी व्हीकल्स और 750 सरकारी गाड़ियां भी शामिल। ट्रेस इंचार्ज जाहिद महमूद के मुताबिक 70% शहरियों ने हेलमेट और 90% ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हैप्पी होम हाई स्कूल प्री प्राइमरी सेक्शन के तहत स्पोर्ट्स डे का इनेकाद, तलबा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डे में रेस, कराटे समेत मुख्तलिफ खेल शामिल हैं। प्रिंसिपल फौजिया जहरा का कहना था, खेलों से बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सकता है। हमारे यहाँ इसलिए खेलों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लें। और जैसे कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो बिल्कुल हम समझते हैं कि इससे बच्चों का स्टेमिना बेहतर होता है। बच्चों की जो आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत टाइम सर्व कर रहे हैं, तो बच्चों को इस तरीके से हम दूसरी तरफ एक उनकी तवज्जो कराते हैं और स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट पैदा होता है। कटे होंठ और तालू के शिकार बच्चों के एहसास में तकरीब, बच्चों के आलमी दिन के मुनासबत से मुस्कुराहट सेंटर में केक काटा गया और बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। वालिदैन और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। काटी के ज़ेरे एहतमाम SM मुनीर की 3री बरसी पर कुरान ख्वानी, ताजिरों ने मरहूम की मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर काटी इकराम राजपूत का कहना था, SM मुनीर बावकार और उसूल पसंद शख्स थे, वक्त की पाबंदी करना उन्हीं से सीखा है। महंगा सोना मजीद महंगा, फी तोला सोना 5,300 रुपए इजाफे से 4,44,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपए इजाफे से 3,80,797 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 5,909 रुपए पर बरकरार है। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 2.82% इजाफे से 1,66,677 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 353 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और बालों की पेवनकारी से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस HRSP की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बालों की रीग्रोथ के मौज़ूआत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर अनिल रियाज बटालवी ने बालों की पेवनकारी को महफूज तरीका इलाज करार दिया।